हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई गलती हो, समस्या हो तो हमें कमेंट करें। आज हम आपको अंकगणितीय परीक्षण के बारे में बताएंगे। अंकगणितीय परीक्षण के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें क्या निर्देश देखिए, 1 से 20 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी हैं। आप सही उत्तर का चयन कीजिए। हम सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? जब -1 को -1 से 95 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। देखिए, इसमें क्या है, -1 को -1 से 95 बार मतलब 95 बार गुणा किया जाए तो क्या हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा? आप देखो, इसका होता है सूत्र ये, माइनस में जो गुणा होता है तो वो होता है प्लस, और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो आएगा प्लस, और माइनस का प्लस से गुणा होगा तो आएगा माइनस। अब आप इसमें देखो कितना है, जब जोड़े में गुणा होगा तो वो आएगा प्लस में, और जोड़े में यहाँ 95 बार दिया, यहाँ पे 96 बार होता तो जोड़ा होता है इसका, तो इसके जोड़े बन जाते। 95 बार है तो इसके जोड़े नहीं बनेंगे। तो इसका जब -1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 ही आएगा। तो हमारे यहाँ देखो, हम आपको दिखाएं, अब आपको हल करके दिखाएंगे कैसे होगा। ये देखो, -1 पहला 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 क्वेश्चन है, क्या है, -1 का गुणा -1 में 95 बार करने पर प्राप्त संख्या। देखो ऐसा है। अब यहाँ एक देखो, 1 में 1 गुणा होगा, माइनस का माइनस करेंगे प्लस, इसी तरीके से करते जाएंगे। 95 बार करेंगे, जब 90 बार करेंगे तो 45 होंगे, और 92 करेंगे तो 46 बार होंगे, 94 करेंगे तो 47 बार होंगे। अगर यहाँ पे 96 होता तो 47 बार हो जाता। 47 बार जब गुणा होता है एक -1 का -1 में तो प्लस का आता। अब 95 बार है तो एक इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका -1 आंसर आएगा। -1 आंसर आएगा। इसमें -1 है बी, तो 1 का बी सही आंसर है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या है, ये परिणाम को सरल करना है। प्रश्न पढ़िए। 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 -2 छोटा कोष्टक 4 -3 छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। यही है, इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। हल करने का तरीका यही है, इसका हल करने का तरीका यही होता है। तो हम पहले सवाल लिखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। देखो, पढ़िए सवाल को। सवाल नंबर दूसरा क्या है, ये देखो, 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 -5 फिर माइनस मंझला कोष्टक यहाँ पे है, ठीक है, -5 फिर -2। इसके बाद है छोटा कोष्टक 4 -3 छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसका पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। देखो, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर बाहर वाला, फिर देखते हैं। 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 -2 छोटा कोष्टक हल करेंगे, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, 1, ठीक। मंझला कोष्टक बंद और
बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा तो 2 ही रहेगा। देखना 24 प्लस 6 बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 2 एका 2 2 और मझला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक बंद। ठीक 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 5 में से 2 गए 3 बचे 3 बड़ा कोष्टक बंद। अब ये होगा 24 प्लस 6 में से 3 गए 3 बचे 3 बराबर 24 3 24 और 3 कितने हो गए 2 4 3 7 27। दूसरे का 27 आ रहा 27। देखो इसमें 27 ऑप्शन है कोई, 22 है 23 है 24 है 27 है डी। तो इसलिए डी हमारा दूसरे का डी सही है। समझ में आया, दूसरे का डी। ये अंकगणितीय परीक्षण है हमारा भाग 2 नवोदय की तैयारी में। अंकगणितीय परीक्षण 20 प्रश्न का आता है, 20 प्रश्न होते हैं, इसमें हल करने होते हैं। इसके लिए समय होता है हमारे पास 30 मिनट। तो इसलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल पढ़ें। 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग है। तो इसका देखना है, ये जो लिखा है इन सभी को चारों को जोड़ना है। तो क्या होता है, क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। पॉइंट की जो दाहिनी हाथ वाली वो अलग लिखेंगे, पॉइंट बाहिनी हाथ तरफ वो एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। और उसके आगे 0 बढ़ाते रहेंगे, इसे जोड़ना है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या दिया है 7.7, ठीक। फिर दिया है 7.77, फिर दिया है 7.777, फिर दिया है 7.777। इसको 4 बार है, 3 और 4, ठीक। एक बार यहाँ पे और लगाना है, यहाँ 7, ठीक। आप इन्हें जोड़ना है तो क्या होगा 7, यहाँ होगा 7 7 14 की 4 हासिल 1 हुआ। तो 8 7 15 15 5 20 2 22 हासिल 2 7 9 7 2 9 7 2 14 28 2 30 0 हासिल 3 7 14 7 21 28 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 28 और 3 31 31.0247 जहाँ पे होगा वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखो 31.0247 डी, तीसरे का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरे का डी ऑप्शन सही है, तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया, इस तरीके लिख लेना है, क्योंकि देखो लिखना है पॉइंट के इस तरफ वाले इस तरफ, पॉइंट के इस तरफ, बस लिखने का ये तरीका है। लिखने का पैटर्न इस तरीके से होता है, बस अपना लिख लो और जोड़ दो, या घटाना हो तो घटा दो, बस निकल आएगा आंसर। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, सरल ही। अब ये देखा 84% बराबर है। ऑप्शन दिए 42/100, बी है 42/50, सी है 84/255, डी है 8.4। देखो क्या होता है 84% बराबर है, प्रतिशत का मान होता है 1/100, प्रतिशत का मान होता है 1/100। तो प्रतिशत का मान रख देंगे और हल कर लेंगे, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्रतिशत कितना है 84% के बराबर है। देखो 84 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 84% बराबर है, तो बराबर क्या है, किसके बराबर है, ये देख 84 गुणा प्रतिशत का मान है 1/100
अब इसे हल कर लेंगे तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 50 आ जाएगा। इसे काट देंगे, कितना आएगा, 2 चाकू 8, 2 दूना 4, ये आएगा 42/50। यही ये आया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो यहाँ पे 42/100 है, बी ऑप्शन है 42/50, जो बिल्कुल हमारा सही है। 84 ना 225 होगा ना 8.4 होगा। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, चौथे का बी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से लगाना है बस, है बहुत साधारण है, बस ध्यान रखना पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके और अच्छे नंबर हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारी मेहनत का फल है एक तरीके से। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब हम आपको पाँचवा सवाल पढ़ाएंगे। पाँचवा सवाल है, दोपहर बाद 2:04 को लिखा जाता है। देखो दोपहर के बाद, देखो दोपहर पे होता है, दोपहर के पहले होता है एम और दोपहर के बाद होता है पीएम। तो 2:04 है, क्या लिखा, 2:04। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2:40 AM है। AM मतलब ये तो सुबह का टाइम हो गया, मतलब दोपहर के बाद का नहीं, दोपहर के पहले का टाइम है। बी ऑप्शन देखो, 2:40 PM। 40 मिनट तो है नहीं, 4 मिनट है हमारे यहाँ पे, 40 हैं मिनट, तो ये भी नहीं होगा। 2:04 AM मतलब 2:04 AM नहीं है, PM होना चाहिए, 2:04 PM। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लिखेंगे 2.04 PM, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखो, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है समय कितना दिया है, 5 घंटे। और दूरी मतलब, हाँ दूरी है 300 किलोमीटर। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस साधारण है, सूत्र ही लगाए, सूत्र को ध्यान में रखना है, सूत्र लगा देना है, सूत्र लगाएंगे। चलो अभी हम हल करके देखते हैं। देखो इस तरीके से हल होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेलगाड़ी कि समय और दूरी दी हुई है। तो हम लिखेंगे समय बराबर क्वेश्चन नंबर है 6, समय बराबर 5 घंटे, दूरी बराबर 300 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है सूत्र। ठीक है, दूरी कितनी है 300, समय कितना है 5 घंटे। ठीक, तो काट दो, 6 पंचे 30, तो कितना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जो ऑप्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा वही हमारा होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन में दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी को 87 रुपये में खरीदी। तो इसका क्रय मूल्य जो दिया है वो 87 रुपये है। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, मतलब इसमें मरम्मत पे 10 रुपये लगाए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 87 रुपये में खरीदी थी, 10 रुपये और उसने खर्च किए इस पर, तो वे 97 रुपये। फिर उसने 105 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, 105 रुपये में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि है। देखो क्या है, हमारा विक्रय मूल्य 105 रुपये है,
क्रय मूल्य देखेंगे तो 87 है। 87 रुपये की उसने खरीदी, 10 रुपये उसने मरम्मत में लगाया, तो 87 10 उसी में जोड़ जाएंगे तो 97 रुपये हो गए टोटल। तो घड़ी की कुल कीमत मतलब खरीदारी और रिपेयरिंग प्लस मिला के 97 रुपये की हो गई। और 105 रुपये बेच दी तो उसे भाई फायदा ही तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है हमारा। जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है तो लाभ होता है। तो इसमें हमारा लाभ कितना है, लाभ हमारा अब यही है 105 से 97 घटा देंगे, लाभ निकल आएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं 7वां सवाल। देखो क्या दिया है, इसमें दिया है हाँ हमें क्या क्या दिया है, 87 रुपये में खरीदी। कितने खरीदी, 87 रुपये में खरीदी। 87 रुपये में खरीदी, खरीदी कितने की, खरीदी 87 रुपये में। ठीक, इसके बाद उसने मरम्मत मरम्मत भाई मरम्मत इसमें जोड़ दी जाएगी 10 रुपये की, तो ये हो जाएगा 97 रुपये। अब उसने बेच दी 105 रुपये की। कितने की बेची, 105 रुपये की। चलो 105, अब 97 में 105 भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ ही होगा, तो लाभ वाला सूत्र लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया और 97 रुपया। क्रय मूल्य बराबर कितना आया, 15 7 गए 8 और यहाँ पे बचे 9 9 से 9 गए 0। कितने रुपए, 8 रुपये का लाभ। देखो कितने का लाभ है, 8 रुपये का। कितने का लाभ है, 8 रुपये का लाभ है। इसके बाद ये लिखा है, देखो अब पढ़ेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रहा है, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। चलो देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। साधारण छोटा सा सवाल है, हल करते हैं। देखो पैटर्न बस ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं होता। मेन चीज़ होती है पैटर्न, तरीका। तरीका का ध्यान रखोगे तो बहुत आराम रहेगी आपको। देखो इसमें क्या है, किलोग्राम ग्राम आपको मालूम होना चाहिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक, इसमें क्या दिया है, 8 किग्रा और 350 ग्राम। चलो 8 किग्रा लिखते हैं, 8 किग्रा 350 ग्राम, 350 ग्राम। ठीक है, इसके बाद दिया है 3 किग्रा, घटाना है 3 किग्रा माइनस कितना घटाना है, 3 किग्रा 178 ग्राम, 178 ग्राम। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस करना है। देखो चलो ये हमने सवाल लिखा है, देखो ये सवाल लिखा है हमारा, इसे घटाएंगे। यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से ले जाए 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ बचा 4। ठीक है, 4 से 7 जाएंगे नहीं, लेकिन 14 होंगे, 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेंगे। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव ये हो गया, 1 बचा ग्राम और ये केजी। 8 से 3 गए, 5 बचे हैं, तो ये बचेगा केजी। समझ गए, 5 किलो 172 ग्राम, 5 किलो 172 ग्राम। 5 पहले ये ऑप्शन इसका सही, 5 किग्रा 172 ग्राम। ठीक है, 8वें का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम 9वां पढ़ेंगे। 9वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य संख्या का जो सूत्र होता है, 8 से विभाज्य संख्या का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कि उसका सूत्र ये होता है, ये अंतिम 3 किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए पूर्णतया, तो वो संख्या हमारी 8 से पूर्ण विभाज्य होगी। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाज्य हो जाएंगे
तो वो संख्या पूर्ण विभाज्य होगी। ये इसका फार्मूला है। तो वही फार्मूला इस पे लगाएंगे। 3 अंक, लास्ट वाले 3 अंक 8 से भाग देंगे, जिसमें चला जाएगा वही संख्या हमारी है। वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले हम एक में लगाएंगे। एक में है 324। 324 में 8 का भाग देंगे, देखो जाता है कि नहीं। देखो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 से 32, 32 गए, कितना बचा 4। पूरा कटा नहीं कटा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा भी ऑप्शन देखो, 8 कम 8 16, 8 3 24, 43 है, 8 3 8 चौको 32, 8 5 40, 40 हुए, 3 बचा, 32 हुआ, उतारा लिया 2 का 32 हो गया, 8 चक्कू 32। 3 संख्या में 8 का चला गया, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये तो रटने वाला प्रश्न है, इसे तो रटना पड़ेगा तभी ये हल होगा। इसे तो रटना पड़ेगा। इसका सूत्र है, सूत्र रट लो बस, लगा तुरंत बस अप्लाई कर दो। इसके बाद 10वां और आखिरी प्रश्न हमारा है आज का। क्या है? एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है। 8 मीटर भुजा 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/4 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई क्या है? देखो इसमें क्या है, एक तरणताल है। पहले वो कह रहा क्या है, शुरू से पढ़ो। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। भाई तो चौड़ाई मान, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई इसकी 4x होगी। ठीक, चलो हल करते हैं। इसे लिखते हैं, पहले एक सरल तरीके से लिखेंगे तब ये हल होगा। थोड़ा ट्रिप सवाल है, ध्यान देने वाला है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं। ये लगेगा 1 मिनट। अब हम दिखाएंगे आपको कैसे हल होगा। चलो इसे हल करने के लिए चलो अब हम हल करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें लिखना है, 10वां सवाल पढ़ के लिखना है। देखो, एक वर्गाकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। तो चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर कितनी है, x मान ली। वो कह रहा चौड़ाई की लंबाई 4 गुनी है, तो लंबाई बराबर कितनी हो गई, 4x। ठीक, अब वो कह रहा है एक तृणातल है 8 मीटर का, 8 मीटर वर्गाकार है। तो एक तृणातल है वर्गाकार, वो उसका 1/4 भाग घेरता है। कितना, 1/4 भाग। तो वर्ग, देखो वर्ग एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की भुजा 8 मीटर। ठीक, अब भुजा 8 मीटर दी है, तो क्षेत्रफल निकाल लो इसका। क्षेत्रफल बराबर 64, 8 गुणे 8 होगा, ए स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, तो 8 गुणे 8 8 8 64 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल। अब वो कह रहा 1/4 भाग घेरता है। कितना घेरता है, 1/4। इसका एक भाग, इस आयत का 1/4 भाग घेरता है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो x गुणा 4x बराबर कितना हो जाएगा,
8 1/4 भाग घेरता है, तो 8 गुणा 4, मतलब 4 हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा, तो 8 चक्कू 32 है, 8 चक्कू 32 और यक्स 4x²। ठीक, ये हो जाएगा 32। इस मतलब भाई जब इसमें 8 का 1 है, 4 हो जाएंगे तो 8, ये इसकी एक भुजा हो जाएगी। जब इसकी एक भुजा हो जाएगी तो इसका यूँ नहीं, इसे देखो, ये एक वर्ग है, इसका एक भुजा है, इसका एक मतलब 64 मीटर इसका क्षेत्रफल आया। अब इसका 1/4 भाग घेरता है, मतलब इसमें गुणा 4 का कर देंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें गुणा कर देंगे 4 का। ठीक है, और वो गुणा, वो जो इसका जो उत्तर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8² 8 का स्क्वायर गुणे 4, तो 8 8 64, 64 गुणा 4। ठीक है, 4x² बराबर तो 4 चक्कू 16 की 6 यहाँ से ले, 6 चौक 24, 1 25, 4 चक्कू 16 की 6 यहाँ से ले 1 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो ये जो गुणे में है वो भाग में जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 256/4, 4 से काट दो, 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 चाकू 8, मतलब 64। x बराबर x² बराबर 64, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर √64, तो इसका हो जाएगा 8। ठीक, मतलब चौड़ाई बराबर कितनी आई, 8। तो लंबाई इसकी 4 गुनी है, लंबाई इसकी 4 गुनी है, तो 4 गुणा 8 बराबर 32 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 32 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 32 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 32 मीटर। तो हमारा ऑप्शन इसका सही है बी, 10वें का बी ऑप्शन हमारा सही है। 10वें का बी ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया, ना समझ में आया हो तो हम एक बार और इसे समझा देंगे। देखो, ये इसकी चौड़ाई है, माना कि चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई वो कह रहा है कि इसकी 4 गुनी है, तो 4x कर दी। जिसमें एक वर्गाकार तरातल दिया है, तो वर्ग की भुजा है 8 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 64 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है जो इस ये आयत, इसमें ये एक है, 1/4, मतलब ये इतना, इसका इसमें 4 समा जाएंगे, इसके जो क्षेत्रफल में ऐसे 4 समा जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया इसमें, तो इसके बराबर ये हो गया। तो इसे हल कर लेंगे, हल यूँ करेंगे। देखो, हमने हल तो अभी पहले बताया आपको करने में। तो इसका x मतलब चौड़ाई आ जाएगी 8 मीटर और उसका 32 मीटर, सीधा इसका वो आ जाएगा। और देखा तरीका ये भी है यहाँ पे, वो जब कह रहा है कि इसका 1/4 भाग है, घेरता है, तो इसकी एक भुजा 8 है, तो 8 में गुणा 4 कर देंगे तो 8 चौको 32 इसकी निकल आएगी लंबाई। चौड़ाई तो 8 ही है और
उसकी दूसरी भुजा जो है भाई एक तरफ मतलब इस तरीके से है, इसका डायग्राम बनेगा यूँ, ये है, ठीक है। तो इसका जो एक है ना, ये वर्ग, ये वर्ग है, तो इसकी भुजा जो है 8 मीटर है, तो इसकी 8, ऐसे इसमें 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो भाई इसकी एक ये 8 है, ये एक 8 हो जाएगी, एक ये 8 हो जाएगी, एक ये 8 है, तो 8 का 8 16 24 को 32। तो इसकी जो ये लंबाई है वर्ग की वो 32 मीटर होगी। एक ये भी तरीका और एक जो हल करने का तरीका ये है, तो हमने ये आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में। धन्यवाद।